हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और एसआई बनने के लिए, दरोगा बनने के लिए बहुत अच्छे मन से, बहुत मजबूत मन से तैयारी कर रहे होंगे। आपको मैं प्रतिदिन पहली शिफ्ट का रिव्यू सीधे एग्जाम सेंटर से दे रहा हूं और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पेपर जिस हिसाब का होना चाहिए उस हिसाब का पेपर आ रहा है। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वह है आपको धैर्य को नहीं छोड़ना है, आपको अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना है, दिमाग को सोचकर, खोलकर और चीजों को करते जाना है। ठीक है, आज फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू आपने देख लिया था। मेरे पास फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन आ चुके हैं। थर्ड के क्वेश्चन आने में थोड़ी सी देर हो रही है, कुछ चीजें पता लगी हैं, बट अभी जैसे ही थर्ड के बारे में आएगा तो अभी थोड़ा सा मेरे को वीडियो जल्दी बनाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं लेट बना देता। उन क्वेश्चन को मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना जो पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं आपको बता रहा हूं आज मतलब कुल मिलाकर कैसा पेपर रहा। जाके जो मैंने देखा था उसमें क्या थे, बच्चे बोल रहे थे कि मैथ्स वही कल वाला हिसाब के लेवल बहुत ऊपर नीचे नहीं गया और चीजें थोड़ी बहुत बदली हैं। ठीक है, जैसा कल पेपर था लेवल आज भी वैसा था, कल तीनों शिफ्ट में वही था और आज भी लगभग वैसा ही माहौल रहा और ये रहने वाला है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि आगे सेकंड फेज में, थर्ड फेज में दिक्कत होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपका जो पेपर शुरू होने से पहले नोटिस डाला था कि जितने भी सारे शिफ्ट हैं उन सब शिफ्ट को नॉर्मलाइज पहले ही कर दिया जा चुका है, बाद में भी थोड़ा देखा जाएगा। हमारे दोस्त हैं, फैमिली के सदस्य हैं राहुल यादव जी, ठीक है, उन्होंने बहुत प्रेम से चीज़ों को भेजा है। और भाई आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं जो एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज़ ईमेल आईडी जो राम जी की पाठशाला @gmail.com है, डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, उस पर जाके प्लीज अपना जैसे ही पेपर से निकलते हो फोन हाथ में आता है तो वो क्वेश्चन जो भी आपको याद है आप टाइप कर दिया करो। आपके संगी साथियों का भला हो जाएगा, राम जी की पाठशाला के सदस्यों का भला हो जाएगा। तो राहुल यादव जी ने बताया, सबसे पहले देखो हिंदी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, पहले हिंदी के बारे में बात करेंगे। राहुल यादव जी ने बोला कि हिंदी से जो प्रश्न आया, आप देखिए हिंदी से जो प्रश्न आया था, हिंदी से सबसे पहला प्रश्न आया आपका यथाशक्ति, है ना। बस मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, जो छोटा होगा फटाक से मैं बता दूंगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आपको पता होना चाहिए अव्ययी भाव समास है। उसके बाद दूसरा इन्होंने पूछा दशानन में कौन सा समास है ना, सॉरी जैसे उन्होंने लिख रखा है वैसे ही मैं लिख रहा हूं। दशानन में कौन सा है, बहुब्रीहि है। तो समास से क्वेश्चन आ रहे हैं, कल भी ये बात थी, तो समास बहुत अच्छे से पढ़ लें। समास की वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो जाके आप देख लें, ठीक है, जाके जरूर देख लें। उसके बाद है एक मतलब आपको काल से प्रश्न था, काल से, कि सीता पढ़ के उठी है, इसमें कौन सा सीता पढ़ के उठी है, और एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं, देखो 5, 7, 10 मिनट का रिव्यू मैं सुबह दे रहा हूं, एक तो वो देखो बस, ठीक है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। एक तो सुबह जो रिव्यू दे रहा हूं वो देखो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यूज आ रहे हैं, बाकी मर्जी आपकी है। एक तो वो रिव्यू देख लो, और या मतलब अगर मुझसे भी ज्यादा किसी और टीचर पे ट्रस्ट करते हो तो उनका रिव्यू देख लो, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरा ही देखना है, ठीक है। और इवनिंग टाइम में एक ये तीनों शिफ्ट का देख लो, 10 मिनट की वीडियो सुबह, 10 मिनट की शाम को, तो हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि एक चीजें आपको बताऊंगा, कल भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम से प्रश्न था और आज भी फर्स्ट शिफ्ट में ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम से प्रश्न था, तो अधिनियमों को आप अच्छे से करके जाना। तो सीता पढ़ के उठी है, इसमें बताना था कि कौन सा काल है, कौन सा वर्तमान है, इसमें कौन सा वर्तमान है। उसके बाद प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां भी बोला था कल आपके वाच्य के प्रकार पूछे गए थे, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब के प्रकार ये जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है। किसके, प्रत्यय के प्रकार से प्रश्न आया था आपका, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में भूगोल का विलोम पूछा था, क्या पूछा था, भूगोल का विलोम इन्होंने पूछा था, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। साथ में और चौपाई में कितने चरण होते हैं, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, सभी चरणों में 16 मात्राएं होती हैं, तो चौपाई यानी छंद से भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन सब चीजों से मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलेगा, है ना। चौपाई में कितने चरण होते हैं, नाक का बाल, मुहावरा भी है, मुहावरा नाक का बाल होना, नाक का
बाल होना, ये क्वेश्चन भी आपका था, मुहावरा भी था। साथ में सरस्वती पत्रिका का ये पूछा गया था कब शुरू हुई थी, कल ही वीडियो में पढ़ा के भेजा था। जो भी इस समय वीडियो डाल रहा हूं उनको अच्छे से देखते रहो, शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूं बहुत अच्छे से। तो सरस्वती पत्रिका शुरू हुई थी 1900 में, और 1903 में, आज एक भैया बता रहे थे कि 1903 में नहीं, 1903 में नहीं, 1900 में सरस्वती पत्रिका का शुभारंभ हुआ था। 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को उसका संपादन कार्य सौंपा गया था। उसके बाद आपका अपभ्रंश के पहले क्या था, यानी कि अपभ्रंश के पहले क्या था, यानी कि हिंदी जो है उसका विकास क्रम पूछा गया था, है ना, हिंदी का विकास क्रम, ये आपको पढ़ लेना है। ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं भाई। अगर आप राम जी की पाठशाला से जुड़े हुए हैं तो आपको निश्चित लाभ होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये हिंदी में इतना ही बोल रहे हैं। अब ज्योति चौधरी जी हैं, उन्होंने भी क्वेश्चन भेजे हैं। उन्होंने मतलब यही चीज बोली है कि हिंदी का लेवल ठीक ठाक था, हाई था, काफी कुछ क्वेश्चन थे उनके हिसाब से, ठीक है, कि उनको लेवल हाई लगा। पर काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि बस ध्यान से करने की जरूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन था, तो मैंने पुरस्कारों की वीडियो अभी इस वीडियो के बाद डालूंगा, वो देखना। एक कल पुरस्कार की वीडियो डालूंगा डिटेल में, उसको देखना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रश्न था, किससे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रश्न था आपका। और उसके बाद पत्रिका से क्वेश्चन था, वो हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जीएस के बारे में बोल रही हैं कि लेवल थोड़ा सा अपर था, उनके हिसाब से मतलब बोल रही हैं कि जीएस का लेवल अपर था। अब राहुल यादव जी जीएस के बारे में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जीएस के बारे में क्या बोल रहे हैं ये आपको ध्यान देना है। जीएस के बारे में क्या बोल रहे हैं, देखो आप जितनी जल्दी लास्ट शिफ्ट का भी डाल देंगे तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो जीएस में राहुल यादव बोल रहे हैं, राहुल बोल रहे हैं कि आयकर कैसा कर है, यानी आयकर के बारे में प्रश्न था। तो आप इसको जीएस में भी ले सकते हैं और आप इसको अधिनियम मूल विधि में भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है दल बदल की अनुसूची। आपको पता है अनुसूची 10 जो है वो दल बदल है। मैंने इंपॉर्टेंट वो डाल दिए हैं, आपकी अनुच्छेद डाल दिए हैं, उनको देख लो, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आर्टिकल के मिल जाएंगे। और एक वीडियो में आपकी अनुसूची की भी डाल दूंगा 2-4 मिनट की, ठीक है, जिससे आपको चीजें याद हो जाएं। तो दल बदल की अनुसूची पूछी गई थी। उसके बाद बोल रहे थे ईसीआई, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आई थिंक इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है। यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है, ये था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो दोनों की ही नियुक्ति कौन करता है आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं, इससे क्वेश्चन था। बोल रहे हैं कि आईपीसी सीआरपीसी से कोई क्वेश्चन नहीं था, बट कल भी बच्चों ने यही बोला था मेरे को। पर लास्ट में एक जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें एफआईआर की धारा पूछ रखी थी। तो एफआईआर की धारा कहां पे है, सीआरपीसी आपकी 154 में है। तो कई बार ऐसा रहता है कि ध्यान नहीं रहती चीजें। उसके बाद मूलाधिकारों से प्रश्न थे, मूलाधिकारों से प्रश्न बोल रहे हैं, है ना, फंडामेंटल राइट से, वहां से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है मूलाधिकारों से। और डीपीएसपी से क्वेश्चन थे, आर्टिकल 48A यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से प्रश्न था। आर्टिकल 48A क्या चीज है, आर्टिकल 48A आपका वन्य एवं पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण से संबंधित है। और उसके बाद राहुल यादव बोल रहे हैं सर बस इतना ही याद है। अब ज्योति जी के ले लेते हैं, ठीक है, मैथ्स के बारे में बताएंगे, रीजनिंग के बारे में बताएंगे। ज्योति बोल रही है कि लैंड रिफॉर्म से, हाँ बिल्कुल, बच्चों ने बताया था, आज मेरे को बताया था दहेज प्रतिषेध से भी प्रश्न था, है ना, दहेज प्रतिषेध भाई कल भी था आज भी था, इसको देख लेना, मैंने वीडियो डाल रखी है 15-20 मिनट की है, वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मूल विधि की प्लेलिस्ट में चले जाना। उसके बाद उन्होंने बोला कि जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन जो उत्तर प्रदेश का है, इससे भी वहां पे प्रश्न दिखाई दिया है। उसके बाद एक चीज और बोली, मैंने पूछा था करंट अफेयर से क्या था, तो बच्चे यहां पे जिन्होंने दोनों ने भेजा है, इन लोगों ने बोला कि आपका करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, काफी इनको अजीब लगा क्योंकि कल टोक्यो वगैरह ओलंपिक से क्वेश्चन थे। बट सेंटर पे जब मैं गया था तो उन्होंने बोला था आर्टिफिशियल फीटस ऐसा कुछ करके वो बोल रहे थे, उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और मशीन इनपुट आउटपुट नहीं आया है। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, वही सब ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और सब मतलब सिंपल जो होता है वही सब इसमें आ रहा है, इनपुट आउटपुट नहीं पूछ रहा है।
और मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आज एक नई बात सुनने को मिली कि मैथ्स में आपका वो बोल रहा है कि 30 से 32 क्वेश्चन मैथ से दे रहा है और उसमें संविधान के क्वेश्चन मिक्स कर रहा है, ऐसा कुछ बताया उन लोगों ने। ठीक है, मैं कल एक बार और जब जाऊंगा तो मैं पता करूंगा कि भाई क्या इशू है, कैसे है, क्या मतलब कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा ही है, अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। हो सकता है वो थोड़ा भ्रम हो गया हो, क्वेश्चन ना दिखा हो, कुछ बात हो, तो मैथ्स ओवरऑल ठीक है। बस आपको क्या काम करना है, जिनका कल पेपर है उनको एक चीज ध्यान रखनी है, बस धैर्य से काम करना है। ठीक है, जो धैर्य से काम करेगा उसका काम ठीक हो जाएगा। और क्रमचय संचय मैंने पूछा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब चीज मैंने पूछी थी, उससे क्वेश्चन नहीं है। सेट थ्योरी से क्वेश्चन नहीं था, और आपका जो समुच्चय है सेट थ्योरी उससे क्वेश्चन नहीं है। और मतलब नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं 7 से 8 क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव हैं। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा खासा सीन रहा है। तो जैसी तैयारी चल रही है वैसी तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रकार प्रकार देख लीजिए, शब्दावली बहुत अच्छे से देखते रहिए। और प्लीज भाई यार, बार बार मेरे को वीडियो बनानी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको क्या चीज, मैं ईमेल आईडी, उस पर क्वेश्चन जरूर डाल देना जो भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आप बताते रहना। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।